चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। नेटवर्किंग होती है कंप्यूटर नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग हम करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लाइक दिस सोशल मीडियाज नेटवर्क। सोशल मीडिया नेटवर्किंग मीन्स if we are working in office, like we are different office, we have different groups in the office, like management office, we have HR department, we have technical team, we have database team, we have software team। बहुत सारी टीम होती हैं, लेकिन सबके सब कनेक्टेड रहते हैं नेटवर्क के थ्रू। जैसे आपको किसी से बात करना है HR टीम में, तो आप कैसे बात करो? नेटवर्किंग में कनेक्ट रहते हो आप, लाइक कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं, लैन में, वैन में, मैन है, लाइक डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। आपको यहाँ से कनेक्ट होना है, मान ली ऐसे आपका एक सिटी में 2 ऑफिस है, एक ऑफिस आपका मान ली किसी लोकेशन पे है, एक कोई डिफरेंट लोकेशन पे, दोनों कनेक्ट होना है, तो हम यूज कर रहे हैं नेटवर्किंग। किसी को आपको पहले क्या था, लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट 6 to like we can say 10 year back, you were using pen drive, data drive, all these were you were using to transfer data, but networking has changed the thing very easier and comfortable to us that we can share data। किसी को डाटा ट्रांसफर करना हो, you should not wait, हम डायरेक्ट गूगल ड्राइव में शेयर कर देते हैं, वो आदमी उसे उठा लेता है, उसको लिंक दे देते हैं, उठा लेता है। दैट इज ए नेटवर्किंग। ये फायदे नेटवर्किंग, एडवांटेज, टाइम बचा आप लोगों का, हम सबका नेटवर्किंग से। और किसी से करना है उनको क्या है, जैसे दिस सेशन आई एम गिविंग, इंटरनेट नेटवर्किंग नहीं होगा ना, नेटवर्किंग तो किसी के ड्रॉबैक भी होते हैं, तो किसी चीज के फायदे भी होते हैं। लाइक एवरीवन नो दैट समथिंग वी हैव टू गिव और समथिंग वी वांट, दैट इज द मेन रीजन। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। नेटवर्किंग इज जस्ट इन द सिंपल लैंग्वेज एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक नेटवर्किंग। आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं, सर्वर बहुत लोड हो गया है, आज ये वेबसाइट पे काम नहीं हो पाएगा। आपने बहुत लोग सुना होगा सर्वर लोड नहीं हुआ है। हमारी जो मतलब नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज है, लाइक हमारी नेटवर्किंग से हमारे यहाँ सर्वर, ऐसे आप कहीं जाते हैं तो ट्रैफिक डिवाइड किया जाता है ना, 2 रास्ते होते हैं, आप लेफ्ट जाओ, लाइक जैसे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो हम डाइवर्ट, ट्रैफिक पुलिस डाइवर्ट करती है, इस रूट से जाओ आप। तो हमारा नेटवर्क बिल्कुल हमारे जैसे हम डेली यूज में काम करते वैसे ही हमारा नेटवर्क भी है। हमारे नेटवर्क डिवाइस होती है F5, इसको बोलते हैं लोड बैलेंसर। जैसे हमने, हमारे ऑफिस 100 लोग हैं, सब ने फेसबुक को हिट किया, या गूगल की 8.8.8.8 गूगल DNS IP है। DNS मीन, अब नेटवर्किंग, अब आपने google.com टाइप किया, कंप्यूटर तो मशीन है, उसको मालूम नहीं है कि भाई google.com क्या है, वो तो हमको मालूम है ना। उसको मालूम होता है DNS एड्रेस, हर एक वेबसाइट का DNS एड्रेस होता है, लाइक गूगल का 8.8.8.8। तो DNS सर्वर जब आप टाइप करेंगे अपने लैपटॉप में google.com, तो DNS, तो मान लीजिए 100 लोगों ने गूगल को एक्सेस करने की कोशिश की google.com, तो क्या होता है, सब ने google.com किया। अब 100 लोग जाएंगे एक रास्ते में, ट्रैफिक तो हो जाएगा बहुत ज्यादा, उसको हम मिनिमाइज करने का हमें डिवाइस अपने नेटवर्क में लगाते हैं, डिवाइस को बोलते हैं F5 और LTM और लोड बैलेंसर। लाइक वो ट्रैफिक को 2 में अलग डिवाइड करती है, जैसे 100 ट्रैफिक आई तो 50 इस सर्वर में, 50 इस सर्वर पे। जहां भी मतलब ये लोड बैलेंसर की सेटिंग या फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन या फिर इसमें कुछ डिवाइस इशू होता है, तो वहां ट्रैफिक कंजेशन, लाइक बोलते हैं सर्वर लोड हो गया, बहुत हाई सर्वर है, वेबसाइट खुल नहीं रही है, तो ये प्रॉब्लम होती है, उसको कहते हैं लोड बैलेंसर लगाते हैं नेटवर्क में हम लोग। आपने सुना होगा कि रिजल्ट आता है, ऐसे मान लीजिए कोई यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, लेकिन जिसमें बहुत ज्यादा लार्ज ऑडियंस से रिजल्ट आया, तो कहते हैं वेबसाइट खुल नहीं रही है, क्या हो गया, नेटवर्क लोड नहीं है। ट्रैफिक की जो टेक्नोलॉजी, जो हम ट्रैफिक डिवाइड कर, वो प्रॉपर्ली डिवाइड, हमारी नेटवर्क जो नेटवर्किंग हो रही है वो प्रॉपर नहीं हो रही, तो वो इश्यू है। या फिर जो बैंडविड्थ उससे ज्यादा ट्रैफिक है तो भी इश्यू होता है। मैनी रीजन, बहुत सारे रीजन है नेटवर्क, मतलब ये नेटवर्किंग के। तो ऐसे हमने सुना होगा, आपके घर में लाइट गई, ठीक है, आप पर इन्वर्टर, आप इन्वर्टर से कनेक्टिविटी मिल गई, तुरंत लाइट गई, तुरंत स्विच ओवर हो गया कनेक्टिविटी, लाइट गई तुरंत इन्वर्टर चालू हो गया, लाइट आ गई। नेटवर्किंग नहीं करते हैं, मान लीजिए एक हमारी डिवाइस है, उसकी हम बैकअप डिवाइस परमानेंट रखते हैं, मान लीजिए लोड बैलेंसर है, तो F5 लोड बैलेंसर, उसका एक बैकअप भी लोड बैलेंसर है, वो स्टैंड बाई में रहेगा। तो सारी हम जो ऐसे जो डेली चीज में, डेली यूजेस जो काम करते हैं, वही हम प्रैक्टिकल नेटवर्किंग में इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड है, स्टैंड अलोन नेटवर्क।
लाइक सिंगल नेटवर्क, सिंगल कंप्यूटर, सिंगल लैपटॉप, दैट वी कॉल अ स्टैंड अलोन, मतलब सिंगल नेटवर्क, नथिंग इज कनेक्टेड टू दिस। आपने देखा होगा ये स्लाइड के बीच में, दिस इज द ब्रिज, ये कनेक्टिंग ब्रिज हुआ, हब हुए, नेटवर्क, ये सब कनेक्टिंग डिवाइस, डिवाइस कनेक्ट करने की काम में आती हैं, ठीक है। अब आते हैं नेटवर्किंग के फायदे। जैसे मैंने बताया है, यू कैन शेयर हार्डवेयर देयरफॉर सेविंग मनी। आपको से मैंने, अब मुझे सेशन देना है ये, तो मैं ऑनलाइन से नहीं सकता हूँ ना इजिली, मतलब मैंने सेशन शेयर किया, अपनी स्क्रीन शेयर की, यू कैन सी द माय स्क्रीन, आई एम एबल टू गिव द लेक्चर। दे अलाउ यू टू कम्युनिकेट विद पीपल वाया ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लेकिन अब देखिए हमको ऐसे, मैं अपने एग्जाम्पल लेता हूँ, ऐसे मेरे पास पैन ग्लोबल नेटवर्क है, देखता हूँ नेटवर्किंग का, तो अब मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो बैठ के अपने घर से, अपने ऑफिस आराम से लैपटॉप से कर लेता हूँ। तो ये फायदे नेटवर्किंग के। आपको फ्लिपकार्ट पे OLX है, आपको अपने अपने सामान बेचने हैं, खरीदना है। अब तो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लाइक पैंडेमिक में, कोविड में मैक्सिमम लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की है। जिसको किसी को कुछ खरीदना है, सेल करना है, यू कैन डू इट ऑनलाइन। यू कैन लॉग इन, लाइक आप जैसे कहीं ट्रैवल करते हो, आप ट्रेन में हो, ठीक है, उसमें आपको मालूम पड़ना है कि आप कहाँ जाना है, अगला स्टेशन कौन सा है, कैसे, सब बहुत सारी चीजें मतलब हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इजी हो गई नेटवर्किंग के थ्रू। नेटवर्किंग दो टाइप की होती है, लाइक दिस इज ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग एंड डिफरेंट इन मोबाइल नेटवर्किंग। मोबाइल नेटवर्किंग टॉपिक मैं कल लूंगा, आज टुडे विल डिस्कस ओनली नेटवर्किंग। लाइक इक्विपमेंट जो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं नेटवर्क से, नेटवर्क सेगमेंट से, लाइक डिवाइस इज ब्रोकन टू, डिवाइस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज एंड यूजर डिवाइस एंड नेटवर्क डिवाइस। एंड यूजर डिवाइस क्या होती है, जहां नेटवर्क इंटरनल, समझ लीजिए, मतलब जैसे प्रिंटर हुआ आपका, प्रिंटर आपका आपके लैन पोर्ट से कनेक्ट होता है ना। ऐसे मान लीजिए एक स्विच है, स्विच मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आइडिया क्या होता है। अब तो प्रिंटर, वाईफाई प्रिंटर आते हैं, वाईफाई इसके अंदर आते हैं, आपके लैपटॉप के वाईफाई से कनेक्ट हो गए और आप प्रिंट कर सकते हैं। और जो हमारी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, वो क्या होती हैं, लाइक राउटर, स्विचेस, लोड बैलेंसर, फायरवॉल। फायरवॉल का नाम मैंने पहली बार लिया, इसको बता दूंगा। जैसे आप अपने घर में रहते हैं तो गेट पे आप लॉक लगाते हैं ना, सेफ्टी के लिए फायरवॉल, वैसे भी हम भी अपने नेटवर्क में एकदम गेटवे पे फायरवॉल लगाए थे। एक डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस है, लाइक इसके बहुत सारे वेंडर हैं नेटवर्क में। मेन वेंडर सिस्को, दैट इज सिस्को का एक प्रोडक्ट है ASA, चेक पॉइंट, ये भी फायरवॉल है, पाले अल्टो ये फायरवॉल है, सनगार्ड ये फायरवॉल है, FortiGate ये सब फायरवॉल है, नेटवर्क में लगाती है। सब ब्रांड है, ऐसे कपड़ों ब्रांड होती है, लेविस, फिर पेपे, सब ब्रांड, उस तरह कंपनी ने अपनी भी ब्रांड रखी है। सब कंपनी के अलग अलग फीचर्स हैं हर फायरवॉल्स के। फायरवॉल का क्या होता है, नेटवर्क में मान लीजिए आप बोलते हैं साइबर अटैक हुआ, आपके नेटवर्क में किसी ने एक्सेस कर लिया, तो उसकी सेफ्टी के लिए हम नेटवर्क में क्या लगाते हैं, नेटवर्क फायरवॉल। अटैकर, ऑल दिस वी डू विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल। जैसे अपने गेट पे लॉक लगाते हैं, जैसे कोई बाहर से कोई चोर, कोई बाहरी आदमी घुस ना पाए, उसको लॉक कर देते हैं, वैसे ही फायरवॉल भी हम गेट पे लगाते हैं कि हमारे नेटवर्क में कोई एक्सेस ना कर पाए। इसीलिए हम नेटवर्क में फायरवॉल इंस्टॉल करते हैं। जैसे सिस्टम में डालते हैं ना सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स, लाइक मैकेफी, नॉर्टन, ऑल दिस आर कंप्यूटर फायरवॉल, सॉफ्टवेयर फायरवॉल। और जो हम बता रहे हैं वो नेटवर्क फायरवॉल है, जो नेटवर्क में लगती है डिवाइस बिल्कुल एंट्री गेट पे, जहां से आपका नेटवर्क, मान लीजिए ऑफिस का नेटवर्क आपका एकदम स्टार्टिंग में है, उसी के आगे अपनी हम फायरवॉल लगा देंगे। भाई पहले तुम फायरवॉल पे आओ। अगर फायरवॉल को मालूम पड़ गया ये बंदा जो बाहर सारा अटैकर है, लाइक फायरवॉल में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे अंदर जितने मान लीजिए 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो आईपी अपनी मेमोरी में इंस्टॉल कर लेता है। और मान लीजिए एक मेरी आईपी है 10.1.2.1, और बाहर से कोई आईपी, कोई भी आईपी, जैसे इसको मालूम है 10.1.2.1 ये मेरी आईपी है, और मान लीजिए कोई और आईपी, हमने इंटरनेट सर्फ किया 10.1.2.1, या इंटरनेट प्रोटोकॉल नंबर है मेरा, मैंने मेरे लैपटॉप का, मैंने गूगल सर्च किया, ठीक है, अब मैं वापस आ गया नेटवर्क में, फिर 10.1 मुझे एंट्री देगा। लेकिन कोई बाहर से दूसरी आईपी उसकी मेमोरी में नहीं इंस्टॉल है, उसको मालूम नहीं है, उसकी डिवाइस में स्टोर, उसकी टेबल, उसकी मैक टेबल में नहीं है, तो वो आईपी को वो डिनाई कर देगा, ड्रॉप कर देगा, वो पैकेट को बोल देगा एक्सेस डिनाइड। निक,
that is a network interface card, that is the primary interface networking card that is installed on your laptop. ये लैपटॉप का है या फिर किसी नेटवर्क लाइक आप कंप्यूटर में जहाँ पे आप लैन केबल RJ45 केबल कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसकी डिफॉल्ट आईपी होती है 127.0.0.0। ये डिफॉल्ट आईपी है, ये इनबिल्ट आईपी है, ये चेंज नहीं हो सकती। लाइक ये देखिए 3 सिस्टम कनेक्टेड हैं, ये ब्रिज सबनेट हब है। ये हब इज नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस, इसको जैसा बोलोगे वैसा कर, इसके पास खुद का दिमाग नहीं है। इसको बोलोगे यहाँ कनेक्ट होना है, इस पोर्ट से कनेक्ट होना, कनेक्ट हो जाएगा। अपने पास आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा हब के केस में। लाइक स्विच, इट इज मोर इंटेलिजेंट डिवाइस। लाइक इसको आप डाटा देंगे तो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इक्वल सब सिस्टम्स में। ये इसको जो हब है आपकी, ये L1 डिवाइस है, और स्विच आपकी लेयर 2 डिवाइस है, और राउटर जो मेन है सबका मतलब बॉस R3। तो कुछ नहीं बताना है, तो बताना है कि ऐसा करना है, तो ये अपने आप सब कुछ कर लेगा। ये शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ लेगा। जैसे इसको मान लीजिए ये डिवाइस है, इसको यहाँ जाना है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ ऐसे जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, इसको मालूम है। ये ऐसे नहीं जाएगा, इसको शॉर्टेस्ट पाथ। ये राउटर बोलते हैं लेयर 3 डिवाइस, मोस्ट इंटेलिजेंट डिवाइस। इसमें बहुत सारे राउटिंग प्रोटोकॉल, जैसे हर कोई डिवाइस है, अब डिवाइस राउटर है, आपका मोबाइल है, मान एग्जाम्पल है मोबाइल का। अब मोबाइल खरीद लिया, उसमें काम तो करता है, कुछ तो कुछ होगा उसमें काम करने के लिए ना। लाइक हमारे सिस्टम में विंडोज होती है, तो हमारे राउटर स्विचेस और हब में होता है iOS, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक मोबाइल में एंड्रॉइड होता है, उस तरह राउटर का भी अपना सॉफ्टवेयर है, लाइक विंडोज है कि जो काम करता है उसको बोलते हैं iOS। राउटर में भी रैम है, रोम है, मेमोरी है, में सारी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन सेव होती है। Now we are moving on forward to network topology. Network topology defines the structure of network. One part of topology defines the physical topology, which is the actual layout of the wire or media. Topologies means कैसे कनेक्टिविटी नेटवर्क बना रखी है हमने। स्टार है, सर्कुलर है, स्टार है, मैश है, मतलब एक मतलब तरीका है नेटवर्किंग, कैसे हमने अपने नेटवर्क कैसे डिजाइन कर रखा है, दैट इज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब यही होता है कि डिजाइनिंग, हाउ टू वी आर डिजाइनिंग नेटवर्क, दैट इज टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क। लाइक दिस इज बस टोपोलॉजी, इजी सिमिलर टोपोलॉजी। लेकिन इस टोपोलॉजी में फायदा क्या है, मान लीजिए एक भी, मान लीजिए यहाँ कनेक्टिविटी का इश्यू हुआ बीच में, पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, या बैकबोन डाउन हो गई आपकी तो नेटवर्क डाउन हो जाएगा। ये डिसएडवांटेज बस टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या है, एक भी बीच में आपका एक भी डिवाइस डिस्कनेक्ट होगा तो पूरा नेटवर्क आपका ब्लॉक हो जाएगा। दैट इज द लॉस, दैट इज द ड्रॉबैक विद रिंग टोपोलॉजी। ये स्टार टोपोलॉजी है, इसमें क्या है, कनेक्टिविटी स्विच से है बाया पोर्ट। मान लीजिए कोई पोर्ट फॉल्टी भी होता है, खराब होता है, माल फंक्शनिंग कर रहा है, तो आपकी और डिवाइस नेटवर्क को इफेक्ट नहीं करेंगे, आपका काम चलता रहेगा। ये मेश टोपोलॉजी है, ये एक्सटेंडेड स्टार, और वी कैन से दिस इज मेश टोपोलॉजी। एक्चुअली दिस इज मेश टोपोलॉजी, आगे मेश टोपोलॉजी है, लेकिन ये भी मेश टोपोलॉजी बोलते हैं इसको। एक्सटेंडेड स्टार, मेश टोपोलॉजी, बोथ आर सेम थिंग, but the way of presenting is only different. This is extended star topology, like this। देखिए ये सब एंड यूजर्स हैं, प्रिंटर, स्कैनर, जो भी मान लीजिए गोल गोल लगे हुए हैं, ये प्रिंटर स्कैनर आपके पीसीज हैं, जब स्विच से कनेक्टेड है, स्विच से। और मेन स्विच ये है आपकी, अगर ये फॉल्टी हो गई तो ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, सब नेटवर्क डाउन हो जाएगा। क्या आपकी मेश टोपोलॉजी है, सब सिस्टम डायरेक्ट लैन के वजह से कनेक्टेड है एक दूसरे से, दैट इज ओनली द मेश टोपोलॉजी। जो प्रोडक्शन में, लाइक प्रोडक्शन के पास में काम आती, लाइक अगर नेटवर्क यहाँ से डाउन हुआ तो इसको कनेक्टिविटी यहाँ से भी, यहाँ से इसको बैकअप मिल जाएगा। ये यहाँ से डाउन हुआ तो इसको कनेक्टिविटी यहाँ से है, मतलब बैकअप पाथ भी हमें दे रखा है। मेश टोपोलॉजी का फायदा यही है कि हमारे पास मान लीजिए स्विच में 24 पोर्ट हैं, तो एक पोर्ट से दूसरी वाइड से मैं प्राइमरी पाथ ले लिया, और दूसरी पोर्ट दूसरे पाथ सेकेंडरी पाथ ले लिया। तो मतलब ये फायदा है कि हमारा या अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म, अच्छा तो धीमा बताओ।
अच्छा, ओके। सो आई विल बी क्वाइट स्लोअर बिकॉज थोड़ा स्पीड तेज लग रही सबको। तो मेश टोपोलॉजी क्या है हमारी, जैसे बताया मैंने आपको कि ये डिवाइस कनेक्टेड है, 6 डिवाइस मान लीजिए, ये प्रिंटर है, ये स्कैनर है, और कोई RF1 है, मतलब RF1 आप नहीं जानते RF1 क्या होता है। RF1 जैसे आप मॉल में जाते हैं, आपका बारकोड स्कैन होता है, उसको RF1 बोलते हैं, वो भी नेटवर्किंग का डिवाइस है। लाइक वो भी स्कैन करता है और सिस्टम में अपने आप डाटा एंट्री डिवाइस है, प्राइस है, ऑल नेटवर्किंग। तो ये मेश टोपोलॉजी क्या है, ये डिवाइस इससे कनेक्ट है, तो अगर लिंक डाउन करवा रहा, सेकेंडरी लिंक हमारा ये है, ये भी डाउन हुआ तो ये है, तो कब दिया है, अगर इस डिवाइस से यहाँ डाउन हुआ तो कभी यहाँ से ऊपर, यहाँ से दैट द हेल्प ऑन। अब आते हैं हम लैन पे। लैन लोकल नेटवर्क of geographical area, allow multiple access to high bandwidth media, control network privately under local administration, provide full-time connectivity to local service and connect physical adjacent devices. Like LAN क्या है हमारा, लोकल नेटवर्क। लाइक हम ऑफिस में, अब मान लीजिए आपका एक ऑफिस, आई एम गिविंग यू स्मॉल एग्जांपल ऑफ ऑफिस। आपका ऑफिस है, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब मान लीजिए मुझे किसी से काम है, तो बार बार मैं उठकर ही जाऊंगा ना, भाई मुझे बता दो ये कैसे करना है। अब मुझे किसी के फाइल का जानकारी लेनी है, भाई ये फाइल कहाँ पहुंची, कैसे ये फाइल कैसे एडिट करेंगे, ये कोड है इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बार बार उसके बाद उसके जाने से अच्छा है कि वो कहीं और बैठा हुआ लोकेशन पे, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे। तो उसमें क्या होता है, हम सब डिवाइस अपनी जो नेटवर्क लैपटॉप होते हैं, सबको एक स्विच, लाइक L2 स्विच, L3 स्विच, जो भी स्विच चीपर है, जो भी हमारा बजट है, उसके हिसाब से स्विच खरीद के स्विच को पावर सप्लाई देके हम अपने सारे डिवाइस लैन में कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन स्विच में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे आपको, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ network engineer or network admin of your office, that will he will manage that what he has to do. आपने एक बात सुनी होगी कि मैक एड्रेस, मैक एड्रेस क्या होता है, मैं बताता हूँ मैक एड्रेस क्या होता है आप लोगों को। मैक एड्रेस इज द फिजिकल एड्रेस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब एक छोटा सा फोन भी होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसका एक यूनिक एड्रेस, मतलब यूनिक आईडी होगी, उसको बोलते हैं मैक एड्रेस। आप आपको चेक करना हो तो एक बार देख लीजिए आप लोग अपने मोबाइल के वाईफाई हॉटस्पॉट इसको बोलते हैं, उससे कोई और डिवाइस कनेक्ट करके, और सेटिंग में जाके आप देखिए आपका मैक एड्रेस आएगा उस डिवाइस का, शो करता है कनेक्टेड डिवाइस, तो उसमें 12 डिजिट एड्रेस आएगा, दैट इज द मैक एड्रेस। पैन वाइड एरिया नेटवर्क, दो ज्योग्राफिकल एरिया कनेक्ट करने, मान लीजिए आपका यहाँ एक ऑफिस, जैसे मैंने बताया वैन वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे मान लीजिए आपका एक सिटी में 3 ऑफिस हैं, तो सारे ऑफिस को हम कैसे कर सकते हैं, राउटर के थ्रू वैन। और हम चाहते ये भी हैं कि एक ऑफिस है, मान लीजिए एक ऑफिस आपका कहीं किसी लोकेशन पे है, वहां पे आपका दूसरा HR डिपार्टमेंट है, और यहाँ आपकी पूरी टेक्निकल टीम देख बैठती है, जो जिसको मतलब बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, वो बिल्कुल बिजी रहती है अपने काम में, और इधर आपका मैनेजमेंट टीम बैठी है। अब मैनेजमेंट चाहता है कि HR वाले टेक्निकल टीम को डिस्टर्ब ना करे काम में, और टेक्निकल टीम वाले HR से कोऑर्डिनेट ना करें, क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं टेक्निकल टीम वाले, वो अपने इश्यूज में अपने काम बिजी रहते हैं। तो मैनेजमेंट टीम ऐसे ही अपने नेटवर्क एडमिन को ऑर्डर देगा, भाई ऐसा करो तुम कि इनके जो सिस्टम्स हैं उनको ब्लॉक कर दो, इनका इनका इंटरनेट चलेगा, लेकिन दे विल नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द HR डिपार्टमेंट। तो हम नेटवर्क सेटिंग करते हैं, इनकी जो सिस्टम की IPs है उनको डिनाइल लिस्ट में कर देते हैं उनसे, या फिर उनका इंटरफेस से कनेक्ट, मतलब बहुत सारी इसमें टेक्निकल चीजें हम चेंज करते हैं, तो उनको हम ब्लॉक कर देते हैं। तो ये क्या है, या फायरवॉल में जाके हम इनको डिनाई कर देते हैं, ऐसे ये वैन के थ्रू अगर बाहर इंटरनेट एक्सेस करें ये HR वाले से, तो इनसे ब्लॉक हो जाए, एक्सेस डिनाई आ जाए। जैसे VPN, मैं आपको दिखाता हूँ VPN क्या होता है। ऐसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है ये, ऐसे मेरे पास VPN का एक्सेस है कि ये VPN, ऐसे मुझे कनेक्ट करना पड़ता है अपने ऑफिस के नेटवर्क में। ये तो ये VPN सिस्को का है, सिस्को का सॉफ्टवेयर VPN, इसको नहीं कनेक्ट, इसमें कनेक्ट करेंगे, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, तो हमको एक प्रॉपर अलग से बैंडविड्थ मिल जाएगी नेटवर्क में।
एक्टिविटी करनी है वीपीएन, तो हमको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक प्राइवेट नेटवर्क जो मुझको दिया गया अपने ऑफिस के थ्रू, मतलब अलग से बैंडविड्थ है मेरे पास, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कंपनी की प्रोवाइडेड एक बैंडविड्थ दी है, एक टनल दिया गया मुझे अपने ऑफिस नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए। ऐसे अभी हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ड्यू टू पैंडेमिक कोविड की वजह से, तो हमको इसलिए हम वीपीएन से थ्रू कनेक्ट करते हैं। लेकिन हम ऑफिस से जब काम करते हैं तो हम लोग अपना लैन, जो हमारे ऑफिस का लैन नेटवर्क है उससे कनेक्ट करते हैं। और वीपीएन में क्या, वीपीएन में क्या आपको मिलेगी, प्राइवेसी, that is nobody intruders or outsider can access or hack your computer। वो प्राइवेट सिक्योर जोन है जिसमें केवल ऑफिस एम्प्लॉइज या फिर जिनको एक्सेस है, लाइक मैनेजमेंट पीपल, हाई अथॉरिटीज, वीआईपीज, उनको मिलता है वीपीएन का एक्सेस, और जो एम्प्लॉय होते हैं। तो वीपीएन का काम यही है कि प्राइवेट टनल, प्राइवेट पाथ प्रोवाइड करना अपने एम्प्लॉयज को। बैंडविड्थ is limited by physics and technology. Bandwidth is not free. Bandwidth requirements are growing rapid rate. Bandwidth is critical to network parameter। देखिए एक चीज होती है बैंडविड्थ, कितनी बैंडविड्थ ले रहे हो आप। बैंडविड्थ मतलब समझ सकते हैं हाउ मेनी अमाउंट डाटा यू आर यूजिंग। बैंडविड्थ होता है मतलब जैसे आपने 100 Mbps का प्लान लिया तो उतनी बैंडविड्थ मिलेगी, लेकिन जो आपका आईएसपी उसके पास बहुत सारी बैंडविड्थ है, आपका 10 MB का प्लान है, 20 MB का प्लान है, इतना प्लान है, लेकिन वो आप बैंडविड्थ, वो प्लान है तो उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। कितनी बैंडविड्थ ले रहे हो आईएसपी से अपने लिए। ऐसे आप अपने घर वाईफाई लगवाइए, वाईफाई प्लान आते हैं, जियो का है, एयरटेल का है, 10 MB का प्लान है, मतलब बैंडविड्थ है, आप कितनी बैंडविड्थ मिल रही है आपको, उसी को यूज करनी है। इसके बाहर 11वां नंबर नहीं मिलेगा आपको, 10 MB तक मिलेगा आपको। ये बैंडविड्थ की मेजरिंग यूनिट है, यूनिट ऑफ बैंडविड्थ है लाइक 1 kbps। पहले था 1 kbps प्लान आते थे, जब 2G का केस था, जब 3G थे तब अरे बहुत कम स्पीड है 1 kbps। अब तो लोग 50 Mbps में भी शांत नहीं मान रहे, और चाहिए लोग को स्पीड। उसके बाद जीपीएस है, जीपीएस अभी यूरोप में मिलती है, टीपीएस यूरोप में हर जगह, टीपीएस जीपीएस चल रही है स्पीड। तो ये बैंडविड्थ, डाटा ट्रांसफर रेट, डाटा ट्रांसफर अपलिंक डाउनलिंक की मेजरिंग जो यूनिट है, दैट इज द बैंडविड्थ। यू कैन जस्ट गेट थ्रू इट। फिर हम आते हैं, भी देखिए राउटर में बताया इलेक्ट्रिक डिवाइस है, मोस्ट इंटेलिजेंट डिवाइस। और ब्रिज है ये आपका, जो बताया मैंने आपको, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ जानकारी नहीं, गधा है ये, और बहुत समझदार नहीं है ये, बहुत ज्यादा समझदार, ये समझदार है लेकिन सॉरी ये ज्यादा समझदार नहीं, लेकिन इससे समझदार है, इसको तो कुछ नहीं मालूम। इसको बोलो कि यहाँ से कनेक्ट कर लो, कनेक्ट कर लेगा। लेकिन स्विच कितना समझदार है, इसको बोलना है कि आपको इससे बात नहीं, इस सिस्टम से बात नहीं करनी है, तो नहीं बात करेगा ये। अब इससे बोल दो कि भाई इससे इस सिस्टम, ये मैक एड्रेस इनको दे रहे हैं सिस्टम का, ये आईपी है, इसको तुम डिनाई कर देना, इसको अपने एड्रेस में ऐड करना। तो अब क्या, ये क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा। भले आप फिजिकल कनेक्टिविटी कर दो, लेकिन पोर्ट कनेक्ट, लेकिन ये क्या करेगा, आपसे कनेक्ट, आपको डाटा ट्रांसफर नहीं करेगा। ये फायदा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर रहता है, इसमें कोई ऐसी बस का समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कनेक्टिंग का काम आता है, कैरेक्टर की तरह नेटवर्क में काम करते हैं। मान लीजिए बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, बीच में ब्रिज को कनेक्ट करते हैं, ऐसे कनेक्टिविटी, या नेटवर्क के एंड में दो डिवाइस कनेक्ट करें तो ब्रिज एक लगा देते हैं, जिससे दो, जिसमें बहुत सारे डिवाइस, 3 4 5 जो भी डिवाइस, जितने पोर्ट हो ब्रिज में, उससे कनेक्ट हो जाए। तो ब्रिज का ही काम है। और राउटर का काम क्या है, जैसे ये बना हुआ, यहाँ से लिंक आ रहा है, मान लीजिए ये आपको, ये एयरटेल प्रोवाइडर है आपको ये आईएसपी लिंक दिया, ठीक है। एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ मैं। मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ लास्ट सिस्टम पे, मैंने पिंग किया google.com, ठीक है, 8.8.8। ये यहाँ से जाएगा स्विच पे, स्विच से जो दो स्विच से जाएगा, जो हमारी मेन स्विच है, कोर स्विच है, ये कोर स्विच है, कोर स्विच से जाएगा राउटर में, और राउटर कहाँ जाएगा, आईएसपी के पास, ये चला जाएगा आईएसपी, आईएसपी जाएगा ये अपना डाटा सेंटर्स, जो नेटवर्क क्लाउड उसमें जाएगा, वहां मालूम पड़ेगा google.com, उसके थ्रू मतलब यहाँ पे google.com है। अगर यही राउटर में अगर ब्लॉक कर दिया जाए आपको, तो आप यहाँ से पिंग करोगे, डायरेक्ट यहाँ रुक जाओगे, आगे जा ही नहीं पाओगे। अगर स्विच आपको ब्लॉक कर दे यहाँ पे, ऐसे मान लीजिए आपको, जैसे ये नेटवर्क एडमिन है, ये नेटवर्क एडमिन कोई और, मैं नेटवर्क एडमिन हूँ, आप काम कर रहे हो, मैं आपको मना कर दूं भैया ये काम नहीं करते हैं, इनको इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप और जो भी इनको यूज करते हैं सब बंद करो, केवल ये ऑफिस का काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्विच में, या हमारी फायरवॉल यहाँ होती है,
ये राउटर के पहले, ये यहाँ पे रहती है, मान लीजिए राउटर के पहले यहाँ पे रहती है या इस जगह रहती है, कहीं पे ऐसे डिपेंड टू इज डिपेंड अपॉन कंपनी नाउ, कंपनी कैसे मतलब नेटवर्क को प्लान कर रही है, क्या उनकी पॉलिसीज हैं, उस हिसाब से हर कंपनी का अलग नेटवर्क टोपोलॉजी आर्किटेक्चर होता है, कैसे डिफाइन करते हैं। तो क्या है कि ये यहाँ पे ये नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है। तो हमने कहा भाई ये बहुत फेसबुक यूज करते हैं, ये एम्प्लॉय है बहुत फेसबुक, इनका इनका जरा बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करो, ये फेसबुक गूगल यूज करते हैं और काम में कम ध्यान लगाते हैं। तो क्या करते हैं, इनका आईपी उठाई मैंने, कल आएंगे काम में, इनकी आईपी उठाएंगे, इनका जाएंगे, इनकी आईपी लेंगे हम, यहाँ ब्लॉक कर देंगे। जो जो HTTPS करते हैं, ये फेसबुक ब्लॉक किया हमने इनके आईपी पे, गूगल ब्लॉक किया, जीमेल ब्लॉक किया, ये अपना काम न कर पाए, भैया ऑफिस का काम करे। तो ये फायदे हैं नेटवर्किंग से कि आप चाहो अपने हिसाब से चीजों को कस्टमाइज कर सकते हो, आप चाहो कि आपके एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़े तो आप पूरे नेटवर्क में जाके यहाँ ब्लॉक कर दो राउटर्स पे, कि डिनाई में डाल दो, फाइव में डाल दो कि कोई बंदा फेसबुक व्हाट्सएप यूज न कर पाए, व्हाट्सएप वेब, तो आप ब्लॉक कर दो। यही फायदे हैं और क्या। अगर कोई डाउट हो तो बीच में एनीवन कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी, अगर नेटवर्किंग इस टॉपिक, क्योंकि ये मेन नेटवर्किंग है, ये कोर है, समझना जरूरी है। किसी को टॉपिक है तो बीच में मुझे एनीवन कैन आस्क द क्वेश्चन। हाँ पूछिए। मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस, या मैक एमसी एड्रेस ही मैक एड्रेस होगा मेरे हिसाब से। कौन है मेरी आवाज आ रही है, जो भी रिक्वेस्टर है उनकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है उनको, मैं बताऊं। हाँ शिवानी, आई थिंक शिवानी है ना। या शिवांगी, थैंक्स फॉर योर डाउट, आई विल जस्ट क्लियर इट राइट नाउ। देखिए मैक एड्रेस जैसे मैंने बताया है 12 ये 12 डिजिट का मैक एड्रेस होता है, ये हर डिवाइस में कॉमन होता है। सॉरी माय वर्ड्स, कॉमन नहीं डिफरेंट, ये आइडेंटिकल होता है, हर डिवाइस में डिफरेंट डिफरेंट होता है। और मैक एड्रेस क्या है कि आप चेंज कर सकते हैं, इट इज इनबिल्ट, ये कंपनी से इनबिल्ट होता है, और ये डिवाइस की मदरबोर्ड या फिर पीसीबी में इनबिल्ट होता है, तो ये डिवाइस का चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपने सुना होगा पहले चाइना के फोन आते थे, उनके मैक एड्रेस या फिर उनका डिवाइस का मैक एड्रेस चेंज करते थे हम लोग, जो हेक्साडेसिमल आईडी होती है हर डिवाइस की, उसको हम चेंज कर देते थे, उसको बोलते हैं मैक एड्रेस टेम्परिंग। तो और जो आपने क्वेश्चन पूछा आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या है, वो डिफरेंट कंसेप्ट, डिफरेंट चीज है, एक सिस्टम को पहचानने का तरीका है। आपको नेटवर्क में नहीं बोलूंगा कि भाई रेनू है ये, आप बोलेंगे, आपको जैसे कंप्यूटर पर ये 192 पूरा नेटवर्क है, लाइक इसमें तीन तीन ग्रुप है, ए बी सी। ए की रेंज 1 to 127 है, 127 192 है, 192 से 225 तक, ये ए बी सी रेंज है। और 225 से जो ऊपर रेंज है वो हमारे नेटवर्क डिफेंस डेटा रिजर्व डीई हमारे रिजर्व है, वो नेटवर्क के लिए है, डिफेंस के लिए है, हमारे रिसर्च हमारे लैब्स के लिए है। तो जो आईपी एड्रेस है वो एक आईपी एड्रेस वो हम खुद डिफाइन करते हैं। आप अपने लैपटॉप पे क्लिक करिए और नेटवर्क एडेप्टर जाइए, आप अभी लैपटॉप आपके हाथ में हो, मैं आपको दिखाता हूँ, आपके नेटवर्क में जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ आईपी कॉन्फ़िग करके। सॉरी अगर मेरी स्क्रीन दिख रही तो आपको दिखाता हूँ मैं, कहाँ है स्लाइड। हाँ ऐसे ही दिखाता हूँ मैं आपको, कमांड प्रॉम्प्ट पे आता हूँ मैं दिखाता हूँ मेरा आईपी एड्रेस क्या है लैपटॉप का। ये देखिए, ये दिखा, ये आईपी वर्जन 6 का एड्रेस है, ये आईपी मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.1.16। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। और इट इज विजिबल, कितना जूम कर दें बताओ। लाइक देखिए आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस को तो आईपी वर्जन 4 आईपी वर्जन 6, ठीक है। आईपी वर्जन 6 आपने लैपटॉप के राइट क्लिक करिए, नेटवर्क जाइए, डालिए यहाँ पे आईपी एड्रेस आपका आएगा 192.168.1.16, सबनेट मास्क है ये, और ये आपका डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.1। ये तो डिफरेंट नेटवर्किंग पार्ट, लेकिन बस आपको डिफरेंस आईपी एड्रेस में, तो आईपी एड्रेस ये होता है
जो हम डिफाइन करते हैं। अब नेटवर्क में अगर जाएंगे तो आपको कोई नहीं बोलेगा भाई ये शैलेंद्र है, ये प्रतीक है, ये राहुल है, सिस्टम नहीं जानता भाई इससे कनेक्ट करना, उसको मालूम पड़ता है आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस। आई थिंक इट शुड बी क्लियर। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि मैं और एक्सप्लेन करूं, डीप में जाऊं? जो रिक्वेस्टर हैं, आपने क्या कुछ बोल रहे थे आप, कोई है और कुछ डीप में जाऊं बताओ तो मैं समझाऊं और डीप में जाके। सिस्टम में अपने सिस्टम में जाइए, डालिए कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और यहाँ लिखिए आईपी कॉन्फ़िग, आईपी CONF और टैब, भाई टैब में लैपटॉप को टैब आईपी, अरे सॉरी दिस इज ओपन ऑलरेडी, एक ओपन है। तो देखिए आईपी कॉन्फ़िग कर लिखेंगे अपने लैपटॉप में कमांड प्रॉम्प्ट में जाके और एंटर करेंगे तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा आपको क्या है, आपका आईपी एड्रेस क्या है। आई थिंक दिस इज क्लियर, और शुड आई गो डीप एंड एक्सप्लेन द और क्लास आईपी? सेशन फिर काफी लंबा, अगर मैं और डीप में जाऊंगा सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा था। हाँ 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 श्योर, बढ़िया बोलिए। हाँ एक मिनट, श्योर श्योर श्योर, जस्ट अ मिनट, विल रीता सिंह जी, आई एम जस्ट आंसरिंग योर क्वेश्चन। व्हाट इज द राउटर? राउटर इज अ डिवाइस। देखिए राउटर में एक अप्रोच चलती है, राउटिंग। राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पैकेट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस थ्रू द नेटवर्क। मतलब राउटिंग, राउटर राउटर जैसे आप कोई काम करते हैं, जैसे आप कहीं जाते हैं तो राउटिंग काम करते हैं राउटर। राउटर क्या है, हमारी बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस है नेटवर्क में। मान लीजिए आपको, मान लीजिए मैं बताता हूँ आपको, मान लीजिए यहाँ से आपको मुंबई जाना है, आप स्विच के थ्रू जाएंगे तो स्विच कहाँ से जाएगा आपको? स्विच को कुछ अनजान आदमी, उसको नहीं मालूम, उसको राउटिंग करने आप उसको पास मालूम नहीं, उसको जहां से रास्ता मिलेगा वहां चलता चला जाएगा। और राउटर क्या है, राउटर क्या है, बहुत समझदार चीज है, बहुत समझदार डिवाइस है। उसको मालूम है शॉर्टकट पाथ कहाँ से जाना है। वो डायरेक्ट जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से झांसी, झांसी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से इंदौर, इंदौर से अपना अहमदनगर, फिर डायरेक्ट मुंबई निकल जाएगा। लेकिन आप स्विच से बोलोगे, स्विच आपको पूरी दुनिया घुमाएगा। स्विच को नॉलेज नहीं है, उसके पास कोई इतनी दिमाग नहीं है जो स्विच है वो स्विच। आपने पूछा हब, सॉरी हब क्या है, हमारी L1 डिवाइस है, नेटवर्क की L1 डिवाइस। मतलब नो 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 आइडिया ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसमें ये प्री कॉन्फ़िगर डिवाइस होती है, इनका दिमाग नहीं होता है। और राउटर क्या, राउटर में हमारे पास बहुत सारे राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक OSPF, BGP, static route, default route, these are routing technology we are using in the EIGRP, BGP, ये सब हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो हम राउटर में कॉन्फ़िगर करते हैं, उनको राउटिंग बेस्ट पाथ प्रोवाइड करने के लिए। तो राउटर आर द मेन L3 डिवाइस। राउटर की बहुत सारे वेंडर्स लाइक सिस्को, जुनिपर, अगर लूसेंट, अब तो फ्लिपकॉम के भी आते हैं और डीलिंक के राउटर्स आते हैं। तो जो घर में राउटर आते हैं ना, जो वाईफाई राउटर लगाते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, दैट आर प्री कॉन्फ़िगर्ड राउटर्स। तो उसमें कोई कुछ करना नहीं होता है, तो उसमें बस दैट आपने लाइन के भी कनेक्ट की और काम चालू रहता है। लेकिन जो हम नेटवर्क में हाई एबिलिटी राउटर लगाते हैं, तो वो हमारा अलग अलग डिवाइस है। लाइक वो सिस्को के राउटर होते हैं, लाइक सिस्को के 9300 से 9368, 9348 सब राउटर की सीरीज है सिस्को की। जुनिपर की सीरीज डिफरेंट है। इस तरह बहुत सारी डिवाइस है। और ब्रिज का हमारा जो काम है, मेन काम है कनेक्टिविटी करना। अब मान लीजिए आप पास स्विच से लिंक, राउटर से लिंक आ गया, मतलब ISP से लिंक आ गया ये आपका, और ये ब्रिज पे कनेक्ट हो गया। अब आपके घर में 4 सिस्टम है, या वाईफाई राउटर लगाओ अपने घर में। और पहले क्या था, वाईफाई राउटर नहीं थे घर में, ISP के लिंक वाईफाई राउटर का बाद में वाईफाई आया। तो उस समय क्या था, लोग क्या करते, स्विच लगाते, स्विच पूरे घर में नेटवर्क देना है तो स्विच लगाई, स्विच में 4 लाइन केबल लगा दी और 4 सिस्टम में कनेक्ट कर दी, वो हुआ आपका ब्रिज का काम। क्या ये क्लियर है कि मैं और डिस्कस करूं आगे? रिया जी, एनीथिंग एल्स? हाँ जी, हाँ जी। फिजिकल एड्रेस क्या होता है, डिवाइस का नेटवर्क एड्रेस। लाइक किसी डिवाइस की जो आईपी होती है, या किसी डिवाइस की जो आईपी होती है, वो आपका फिजिकल एड्रेस होता है। ऐसे आपको नेटवर्क में एक्सेस करना है, ऐसे मान लीजिए मैं आता हूँ आपको एग्जांपल देके, आपको ऐसे कनेक्टिविटी चेक करनी है, ऐसे 192.168.1.1, जैसे कोई आईपी मान लीजिए, आपकी कौन सी आईपी, कोई भी मान लीजिए।
तो फिजिकल जो एड्रेस होता है वही आपका नेटवर्क एड्रेस या आईपी एड्रेस होता है। इससे आपको कनेक्टिविटी मिल जाए नेटवर्क में, वो आपका फिजिकल एड्रेस होता है किसी डिवाइस का। हर डिवाइस का फिजिकल एड्रेस आपका डिफरेंट होगा। थोड़ा जो क्वेश्चन पूछा थोड़ा सा मतलब डिप्लोमेटिक टाइप का है। दैट कैन बी डिफर फ्रॉम चांस टू चांस, पीपल टू पीपल, एज इन द सेंस आपने पूछा। मैंने आपको एक बेसिक व्यू दिया है क्या होता है फिजिकल एड्रेस। ये डिपेंड करता है कि किस किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं आप। आपको थोड़ा कंसाइज पूछिए फिजिकल एड्रेस किस सेंस बताऊं आपको मैं, मैक एड्रेस सेंस बताऊं कि आईपी एड्रेस सेंस बताऊं, जैसे कि ये बताऊं आपको मैं। अगर मैक एड्रेस सेंस जानना चाहते हैं तो हमारे स्विच में मैक एड्रेस टेबल्स होती हैं। मान लीजिए कि आपके सिस्टम में 10 सिस्टम लगे हुए हैं, तो हर डिवाइस का फिजिकल एड्रेस क्या होगा, उसका मैक एड्रेस। और आईपी की सेंस में बात करेंगे, हर डिवाइस का आईपी एड्रेस उसका फिजिकल एड्रेस हो जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। क्या आप क्वेश्चन कुछ और? हाँ हाँ मंसूर जी, थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। दैट इज राउटर। देखिए ये हमारा वीपीएन है, ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। ये राउटर का इसमें कंसेप्ट ये डिफरेंट है। राउटर क्या है, डायग्नोस नहीं करता है। राउटर क्या है, आपको ट्रैफिक को रूट करेगा। राउटर कोई डिवाइस डायग्नोस नहीं ना करता है। राउटर के पास वीपीएन है। मैंने अपनी आईपी एक्सेस किया है, मेरी आईपी 192.168.16। मैं अपने सिस्टम से, जैसे सिस्टम में यहाँ से एक्सेस किया, राउटर पे गया, राउटर को राउटिंग टेबल में मैं दिखा कि भाई ये बंदा एक्सेसिबल है नेटवर्क में, वो तुरंत आईएसपी भेज देगा हमको। अब वीपीएन का क्या केस है, वीपीएन जो मेन वीपीएन का काम वो फायरवॉल करती है कनेक्टिविटी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से, क्योंकि हमारे जो डायग्नोसिस का पाथ है वो वीपीएन करती है। वीपीएन डिसाइड करेगी कि आपको बाहर जाना है कि नहीं जाना है। वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में वीपीएन काम करता है, फायरवॉल हमारा काम करती है वर्चुअल प्राइवेट। राउटर को यूज नहीं है इसमें। बस क्या है, बस कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है वो हम राउटर में कॉन्फ़िगर करते हैं वीपीएन आपका। बाकी जो एक्सेस नॉन एक्सेस, आपको क्या एक्सेस करना है क्या नहीं करना है, वो फायरवॉल करती है। वो नेटवर्क की टोपोलॉजी डिफाइन करने मालूम पड़ेगा आपको कैसे करना है। कुछ और क्वेश्चन? हम्म श्योर श्योर या थैंक यू चंदपाल जी। आई वाज एक्सप्लेनिंग आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपने नाम सुना होगा आपके यहाँ सिफी, एयरटेल, ये एयरटेल, जहां से आपको इंटरनेट मिल रहा है, आपके घर में इंटरनेट जहां से आ रहा है वो आईएसपी है आपके। सिंपल आईएसपी वर्ड इज क्लियरली एक्सप्लेनिंग दैट इट इज आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और हब क्या है, हब तो आपकी कनेक्टिंग डिवाइस में पहले बताया कि L1 कनेक्टिंग डिवाइस है। ये L1 डिवाइस है, दिस इज नॉट नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस का काम के कनेक्टिविटी का है। आईएसपी क्वेश्चन अगर आपको डिफरेंस पूछा था तो आईएसपी और पूछते इंटरप्राइज, आईएसपी कस्टमर, इंटरप्राइज कस्टमर, ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए आपका। लेकिन मैं आपका क्वेश्चन जवाब दे देता हूँ। आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमको इंटरनेट, जो हमको लीज लाइन देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में जॉब करते हैं, मान लीजिए आप जॉब करते हैं, आपके ऑफिस को इंटरनेट चाहिए, तो आप कहीं बाहर से किसी से इंटरनेट लोगे ना, तभी तो आपके ऑफिस में इंटरनेट आएगा। आप उससे इंटरनेट लोग अपने स्विच में लगाओगे, अपने स्विच से अपने ऑफिस डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जब आपका कोई नेटवर्क डाउन होगा तो आप डायरेक्ट आईएसपी को फोन करोगे ना, भाई क्यों डाउन पड़ा है नेटवर्क, आप चेक करो अपने राउटर में क्या कनेक्टिविटी इशू है क्या। तो अपने डाटा सेंटर में चेक करेगा भैया कहाँ से नेटवर्क का लिंक, कहाँ डाउन कहाँ ड्रॉप आ रहा है, वो होता है आईएसपी का लिंक। और हब क्या नॉर्मल कनेक्टिविटी डिवाइस है, लाइक स्विच, लाइक आपका एडेप्टर समझ लीजिए, घर में जो आपके इलेक्ट्रॉनिक एडेप्टर होते हैं कनेक्ट करने के लिए। आपने देखा होगा कि सिस्टम में आपने देखा होगा लैपटॉप, यहाँ पे साइबर कैफे में देखा होगा एक यूएसबी लगाते तो उसके आगे 4-5 यूएसबी लगी रहती है कनेक्ट कर, वो टाइप का हब ही है, तो कनेक्टिंग डिवाइस है। ठीक है, जो 4-5 यूएसबी डिवाइड करता है वो भी एक टाइप का हब ही है, हब कनेक्टेड डिवाइस है। और कुछ कोई क्वेश्चन? कैन यू पार्डन द क्वेश्चन? अच्छा, आपको पासवर्ड नहीं चेंज करना, आपको चाहिए कि आपके राउटर नेटवर्क को एक्सेस ना कर सके, तो आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर उस बंदे को अपने राउटर में, या फिर जो आपका घर में लगा राउटर उसको एक आईपी होती है 192.168.1.1। अगर टीपी लिंक वेबकॉम का घर में आपके आईएसपी राउटर लगाया, उसको लॉगिन करिए 192.168.1.1 से लॉगिन करिए, उसमें यूजर डालिए एडमिन, पासवर्ड डालिए एडमिन,
सेटिंग में जाइए, उस राउटर की लेफ्ट हैंड सेटिंग आएगी, सेटिंग में जाइए और प्राइवेसी में जाइए, और जो बंदा एक्सेस कर रहा है उसका यूजर नेम या फिर उसके डिवाइस का मैक एड्रेस या जिस उसका जो सिस्टम की आईपी है, फिजिकल एड्रेस है, उसको डाल दीजिए और डिनाई लिस्ट में डाल दीजिए। तो सिस्टम में आपके वाईफाई को कभी कनेक्ट नहीं कर पाएगा। बाकी और कुछ चाहिए तो बताता हूँ, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। लेकिन जो आप अगर बड़े नेटवर्क में पॉसिबल है कि हम डायरेक्ट कमांड से लॉगिन करके उसको डिनाई में डाल दें, लेकिन आप जैसे घर नेटवर्क की बात करते हैं, घर के राउटर की बात करते हैं, वो उसमें टफ होता है, क्योंकि वो इतने महंगे राउटर 1100-1200 रुपए के राउटर आते हैं, तो उसमें इतना हमको इतनी मतलब बैंडविड्थ देते हैं, इतना कस्टमाइज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन एक तरीका है 192.168.1.1 हर एक घर वाले राउटर जो लगते हैं उसकी आईपी होती है, तो उसको आप लॉगिन कर सकते हैं, उसमें अपना ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया हुआ फिजिकल एड्रेस चेंज कर सकते हैं, अपनी आईपी डिवाइस चेंज कर सकते हैं, आप डिवाइस का नाम चेंज कर सकते हैं, आप कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैक एड्रेस छोड़ के आप अपने फिजिकल एड्रेस के आपका नाम, आपकी आईपी आप चेंज कर दीजिए। नेटवर्क एडेप्टर जाइए अपने अपने लैपटॉप के नेटवर्क एडेप्टर जाइए, ठीक है, सेटिंग में जाइए, राइट क्लिक करिए, चेंज आईपी करिए, उसका सबनेट चेंज करिए, उसका डिफॉल्ट गेटवे चेंज करिए, डिफॉल्ट गेटवे चेंज करिए, आपकी आईपी चेंज हो जाएगी। लेकिन आपको जब आपने ब्लैंक कनेक्ट करेंगे तो नेटवर्क एडेप्टर में आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, सेटिंग में आना पड़ेगा, उसमें एडवांस में जाकर आपको आईपी वर्जन 4 सेट करना पड़ेगा, उस पर जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा, फिर आईपी चेंज हो जाएगी आपकी। लेकिन मैक एड्रेस चेंज नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि वो आपका पिन बिल्ट है मदरबोर्ड में सिस्टम की। और कुछ आए क्वेश्चन? या यू कैन डू दैट। आप सिस्टम में जाइए अपने, मैं एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। अपने लैन मेरा तो वाईफाई कनेक्टेड है, तो मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? नेटवर्क एडेप्टर मैं चेंज नहीं करूंगा, यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो आपकी आईपी आ जाएगी। जैसे मैं बताता हूँ आपको, अगर आपने किसी फोल्डर पे क्लिक किया, ठीक है, मैं दिखाता हूँ, किसी फोल्डर पे क्लिक किया और यहाँ पे जाएंगे आप, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ शेयरिंग एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है, शेयरिंग का ऑप्शन आता है, उस फोल्डर पे क्लिक करेंगे आप और शेयर कर देंगे तो शेयर हो जाएगा फोल्डर। और लेकिन एक काम करना पड़ेगा, दोनों लैपटॉप को अपने लैन पोर्ट से कनेक्ट कर दीजिए, एक तरीका ये है। और एक अपने लैपटॉप की आईपी डाल दी 192.168.1.255.255.0 आपका सबमिट हो जाएगा, और 192.168.1.2 डाल दीजिए, उसका डिफॉल्ट गेट डाल दीजिए 1, आईपी डाल दीजिए 2 डाल दीजिए, और सामने सिस्टम जो कनेक्ट करना है आपको लैन में डायरेक्ट लैपटॉप के लैन पोर्ट से, उसमें डाल दीजिए 192.168.1.2, आपके 1 उसके में 2, सबनेट सेम, डिफॉल्ट गेटवे सेम, और लैपटॉप कनेक्ट कर लीजिए लैन से, और राइट क्लिक करके शेयर कर दीजिए। और जब उसकी नेटवर्क शेयर सेंटर में जाएंगे उस लैपटॉप के में, तो आपको अपना डिवाइस दिख जाएगा, उसको कॉपी करिए अपने सिस्टम में पेस्ट कर लीजिए। हर फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का नेटवर्क शेयरिंग का ऑप्शन आता है, तो आप शेयर कर दीजिए इस फोल्डर को अपने लैपटॉप से, आप शेयर करेंगे, सामने सिस्टम में जाएंगे, आप नेटवर्क एंड शेयरिंग में जाएंगे तो शेयर फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर सिस्टम अपने आप खुल जाएगा आपका। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना, दोनों का सबनेट सेम होना चाहिए। लाइक अभी आपने लैपटॉप डाला है 192.168.1.1 और दूसरे में डाला है 192.168.2, सबनेट 255.255.255.0, 255.255.255.0, और जो आपका डिफॉल्ट गेट पे रहेगा फिर 16 रख लीजिए, 20 रख लीजिए, 192.168 या डिफॉल्ट गेट डालिए मत, आप डायरेक्ट सेव कर दीजिए, अपने आप कनेक्टिविटी आपकी हो जाएगी। और भी क्वेश्चन किसी का है? Practical is not possible with the laptop. You have to just join another session for that. That is not possible on laptop. That I can connect. That is the physical connectivity. ये physical connectivity ये लैपटॉप में पॉसिबल नहीं है। मैं बता सकता हूँ कि आप स्विच कनेक्ट कर लो अपने नेटवर्क में, स्विच कुछ से कनेक्ट कर लो, मैं बता सकता हूँ, या हब कनेक्ट कर लो, कनेक्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं सकता कि आपको मैं लैपटॉप पे सेट कर सकता हूँ। दैट इज लॉन्ग प्रोसेस, आई नीड अ डिवाइस फॉर दैट। वो डिवाइस चाहिए इसके लिए। मैं बता सकता हूँ आप दो लैपटॉप, क्या क्वेश्चन था, डिवाइस को नेटवर्क में कनेक्ट करना है, तो कुछ चाहिए था फिर। अरे प्रैक्टिकल कैसे था आपने सिस्टम पे, बताइए, आप बताइए प्रैक्टिकल कैसे कर दे अभी इस टाइम? बस 4-5 सिस्टम मेरे पास पड़े हैं, या फिजिकल तो फिजिकल दिखाना पड़ेगा हमको ना, फिजिकली।
मेरे पास 4-5 लैपटॉप हो तो मैं डिवाइस कनेक्ट करके दिखाऊंगा आपको। अभी मेरे पास एक लैपटॉप में कैसे कनेक्ट कर दूं डिवाइस? प्रैक्टिकल तो आप सामने ही दिखा देता हूँ मैं, 4-5 लोग खड़े हुए, मैं कैसे कनेक्ट होंगे लैपटॉप बता दूंगा सबको। तैयारी है, आप 5 सिस्टम अरेंज करिए, आप 5 लोग खड़ा करिए सिस्टम में, मुझे वीडियो कॉल कर बताता हूँ मैं कैसे कनेक्ट होंगे सिस्टम। अब मेरे पास एक लैपटॉप है, एक मोबाइल है, कैसे कनेक्ट कर दो बताइए आप 5 सिस्टम। प्रैक्टिकल 5 लोग आप खुद सोचिए, आपको 5 सिस्टम कनेक्ट करने हैं, ठीक है? आप जैसे क्वेश्चन है लोगों का, तो 5 सिस्टम बिना 5 लैपटॉप 5 डेस्कटॉप कैसे हो पाएगा बताइए? सोचिए आप। समझ रहे मेरी बात समझ रहे नहीं आप? 5 सिस्टम कनेक्ट करना कैसे कनेक्ट कर बताइए आप प्रैक्टिकल बोल रहे हैं करने को मुझे। कैन आई मूव फॉरवर्ड? क्या क्या बोल रहे? नहीं, फोन का आईपी एड्रेस नहीं होता है, बस मैक एड्रेस होता है फोन का। आईपी एड्रेस केवल L2 डिवाइस में कॉन्फ़िगर हो सकता है, बस L2 डिवाइस में। हर डिवाइस पर आईपी एड्रेस नहीं कॉन्फ़िगर, जिसमें मैक एड्रेस कॉन्फ़िगर होगा उसी में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर होगा। सब डिवाइस में मतलब L2 डिवाइस आप फोन में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। आप सिस्को के फोन में आते हैं, सिस्को के फोन में कर सकते हैं आप। हमारे एक अलग अलग तरीके के फोन आते हैं सिस्को फोन, उसमें आप कर सकते हैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर, सिस्को फोन को बोलते हैं हम लोग। नॉर्मल फोन में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पॉसिबल नहीं है, सिस्को फोन में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पॉसिबल है। हम्म। अब पंकज कुमारी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। आप स्क्रीन शेयर करने के लिए बहुत सारे, अब तो टीम व्यूअर है, बुलनेट है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। अपने सिस्टम की स्क्रीन दूसरे सिस्टम में स्क्रीन शेयर कर सकते हो। आपको आप ऐसे टेराफाइल आता है, एक ऑप्शन आता है, और बहुत सारे नेटवर्किंग ऐप्स हैं जिसको आप शेयर कर दी, उसको लिंक शेयर कर दी, यूजर नेम पासवर्ड आ जाएगा और आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। जैसे पहले बहुत आपने यूज किया है टीम व्यूअर, पता वो थोड़ा ऑथेंटिक टाइप का है तो सेफ रहता है काम करने के लिए, तो हम लोग ज्यादातर नेटवर्किंग टीम भी यूज करते हैं। तो फिर आप स्काइप है आपका, स्काइप में स्क्रीन शेयर कर लो, टीम्स है आपको स्क्रीन शेयर करने। अब किसी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है आपको, तो उसके लिए कंपनी के ऑथेंटिक, ऐसे मुझे अपने लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराने हैं, तो कंपनी के ऑथेंटिक ऐप होते हैं, उसी के थ्रू आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराते हैं लैपटॉप में। तो डिफरेंट कंपनीज की पॉलिसी होती है कैसे कैसे करना है आपको। ओके। आई please, I will share this on email or PDF. I will share this. Please mention his mail ID to me or WhatsApp number to me. Please share his WhatsApp number to him. I will just share his document of connecting the system. Already there is on last of the email, and mobile number is with everyone in the team. Okay, you can get it. He can WhatsApp me and I can just give him the video call and I can explain how he's connecting the system. मुझे वीडियो कॉल करे WhatsApp पे, बता दूंगा कैसे कनेक्ट करना है उनको। उनका टीम वेयर से कन्वे कर दूंगा सिस्टम में उनका राउटर, ठीक है? बाकी आकाश को कोई दिक्कत तो डायरेक्ट कॉल करें। और कोई क्वेश्चन किसी का? अगर इस सेशन से रिलेटेड किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपने क्वेश्चन सर की ईमेल आईडी पे या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकता है। वो सर को वीडियो कॉल करके भी मूविंग फॉरवर्ड दैट वी आर गेटिंग लेट फॉर दैट। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ अ नेटवर्क? व्हाट्सएप पे कॉल ऐसे करके भी बताया सर से हुआ है क्वेश्चन कि पूछ ऑफिस सकते हैं। है, ये मोबाइल यूजर है, इंटरनेट है, तो सभी कनेक्टिविटी के इंटरनेट के, जैसे क्वेश्चन लोगों ने पूछा उसके थ्रू ही ये इंटरनेट के थ्रू है, ठीक है? ये सब कनेक्टिविटी इंटरनेट के थ्रू है। हम आएंगे वो ऐसा ही मॉडल पे।
एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड नेटवर्क, ओके। मैं आता हूँ, क्वेश्चन नेटवर्क रिलेटेड नहीं है, ये लॉजिस्टिक और आईटी का क्वेश्चन है। आप इससे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा आप लोग को। आप थोड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन पूछिए मुझसे। अब इसकी मैं बंदा नेटवर्क हूँ, आप मुझसे स्क्रीन शेयरिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कोई आईटी सपोर्ट इंजीनियर थोड़ी ना हूं मैं कि आपको बताऊंगा कि नेटवर्क कैसे शेयर करते हैं। क्वेश्चन शुड बी रिलेवेंट ना। तो रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे लोग से, बोलिए कि मतलब अभी आप पूछे स्क्रीन शेयरिंग मैं थोड़ी ना करता हूँ। आप नेटवर्क रिलेटेड इशू पूछिए, आपका लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो रहा, आपका ये इशू है, तो मैं बात फिगर आउट कर दूंगा। आप पूछेंगे कि मुझसे कि स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, तो वो दिक्कत है मेरे लिए। That's okay, it's okay, not an issue. आई एम मूविंग फॉरवर्ड द नेटवर्क स्लाइड्स, ओके। हमारी फिजिकल लेयर है, इसमें हमारी फिजिकल कनेक्टिविटी होती है, केबल्स की, डाटा की, ठीक है। फिजिकल लेयर ये ओएसआई मॉडल है जिसको हम फॉलो करें नेटवर्किंग, लाइक फिजिकल लेयर, डाटा लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो नेटवर्क की हम ट्रांसपोर्ट लेयर तक काम करते हैं, नेटवर्क इंजीनियर जो होते हैं, और सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन जो काम करती है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की टीम काम करती है। वो एप्लीकेशन, जैसे हमने व्हाट्सएप बनाया, एप्लीकेशन बनाया, नेटवर्किंग तक हम करते हैं, एप्लीकेशन का काम वो करती है। तो एसआई मॉडल को दो पार्ट में डिफाइन किया गया है, डाटा फ्लो में और एप्लीकेशन लेयर में। एप्लीकेशन, ठीक है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस फॉर ऑल? हेलो निशा, अनुपम, जो भी हो। कौन? किससे किससे मेरी आपका किससे बात हो रही थी मेरी अभी? अनुपम से? विमल, थैंक यू फॉर सपोर्ट, बट इफ एनीथिंग इज देयर दे कैन मेल मी। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग बता दीजिए, जिनको आकाश जी को दिक्कत थी नेटवर्क कनेक्टिविटी में, वो बताइए फिजिकली मिले मिले मुझसे, बता दूं कैसे कनेक्ट करना है, लेकिन मैं लैपटॉप पे उनको नहीं ला सकता हूँ। उनको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा कैसे करना है, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना इस तरह, क्योंकि फिजिकल डिवाइस मेरे पास नहीं हुई है। बाकी अभी के सेशन में क्लोज करता हूँ ना। थैंक यू प्रतीक सर। अभी हम सेशन को यही वाइंड अप करते हैं। कल से प्रतीक सर फिर हमारे साथ होंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो सर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, इवन आप वीडियो कॉल करके भी सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।